Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Shiv, Gajendra, Amit, Udevi, Ram, Khushi, Rahul, Pawan, Mohan, Deepika, Kirti, Palak, खुशी, प्रियंका, धीरज, प्रीति, संदीप, अनुज, राहुल, जय, मोनिका, खुशी, रंजन, रोशन, अंकित, संदीप, अंकुर. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. हाँ जी. तो भाई जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मशीन इनपुट आउटपुट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप, बिना कोई सिंगल स्टेप बनाए. अभी तक हमने 3 लेक्चर्स अटेंड किए हैं मशीन इनपुट आउटपुट के, और तीनों ही लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो इंडिविजुअल स्टेप बना कर दिए हैं. हमने सबसे पहले पैटर्न को समझा, उसके बाद फिर हमने आंसर दिए. अच्छा, हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था बेटा. कौन सा? हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एंड सो ऑन, जिसमें इनफाइनाइट स्टेप बनते हैं. ठीक है, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना. ठीक है. अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना. ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना. ठीक. एक क्वेश्चन लिखो. आज हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे बिना सिंगल स्टेप बनाए. एक इनपुट हमें दे रखा है, पहले से जो इनपुट दे रखा है वो दे रखा है पेन एंड पेंसिल्स आर सेंड बाय. पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, एंड पेन पेंसिल्स आर सेंड बाय. सेकंड स्टेप इज एंड आर पेन पेंसिल्स सेंड बाय. थर्ड स्टेप इज and are by pen pencils sand. And step third is the last step. Step third is the last step of this input. ठीक है. अब पहला क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूछा गया है. ये जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनना. पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक इनपुट हमें दे रखा है, क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय. क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय, ये है इनपुट. और हमसे ये पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. और बेटा इस बार हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे इस बार हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप. बिना कोई स्टेप बनाए हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे. हमें एक भी स्टेप नहीं बनाना है और बिना स्टेप बनाए ही हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है. ठीक है. अब आप आंसर दो, बिना कोई स्टेप बनाए हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे दें. अब बोर्ड पर जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना. पहले तो बेटा आप इस मेथड को समझो, इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो. ये किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है, ये किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है, इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो बेटा. ठीक है, ये लॉजिक आइडेंटिफाई करो. तो हमने क्या देखा बेटा, इस लॉजिक में हमने क्या देखा है कि जो इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो बेटा, इस लॉजिक से इस इनपुट को रीअरेंज करो. तो बेटा लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई होगा, लॉजिक इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, पहले इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपैरिजन कराओ. तो हमने एंड को उठा के सबसे आगे रख दिया, फिर हमने आर को उठा के उसके पीछे रख दिया, फिर हमने बाई को उठा के जैसे ही आर के पीछे रखा, ये तीनों ऑटो फिल हो गए. यानी कि लॉजिक ये है कि सर हर बार हम सबसे एक छोटे वर्ड को आगे पहुंचाते जाएंगे और उनके पीछे छोटे छोटे वर्ड लगाते जाएंगे. बस ऑटो फिल की कंडीशन अपने माइंड में रखना. अब देखो मैं बिना एक भी स्टेप बनाए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूंगा बेटा.
अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं किस वर्ड को सबसे आगे पहुंचाऊंगा? एंड को। तो बेटा मैं इसके नीचे लिख देता हूं एक नंबर। एक नंबर का मतलब आप समझ रहे हो कि पहले स्टेप में एंड को हमने उठा के सबसे आगे रख दिया। अब एंड के पीछे दूसरे स्टेप में मैं किसको रखूंगा? आर को। तो मैंने आर के नीचे लिख दिया 2। तो पहले पे एंड गया, दूसरे पे उसके पीछे आर आ गया, तीसरे पे उसके पीछे आ जाएगा बाई, सॉरी बॉय। अब ध्यान से देखना, चौथे पे उसके पीछे आ जाएगा बाई। अब मेरे पास 3 वर्ड बच गए हैं और 4 स्टेप बन गए। चौथा स्टेप पता है क्या है? एंड, आर, बॉय, बाई, क्लोज, क्लीन, लाइक। ये है चौथा स्टेप। अब जैसे ही मैं पांचवें स्टेप बनाऊंगा और जैसे ही मैं क्लीन को उठा के आगे रखूंगा पांचवें स्टेप में, बेटा उसके बाद जो क्लोज है ना और जो लाइक्ड है, ये दोनों ऑटो फिल हो जाएंगे पांचवें स्टेप में ही। क्लोज, क्लोज के बाद लाइक्ड, ये दोनों ऑटो फिल हो जाएंगे पांचवें स्टेप में ही। तो टोटल कितने स्टेप बनाने पड़े मुझे? 5 स्टेप बनाने पड़े। और देखो, मुझे इंडिविजुअल स्टेप नहीं बनाने पड़े, डायरेक्ट मैंने नंबरिंग करके ही आंसर दे दिया। सिंपल सी बात है, पहले स्टेप में मैं एंड को उठा के ले गया, उसके पीछे फिर मैंने आर को रखा, फिर उसके पीछे बॉय को रखा, फिर उसके पीछे बाई को रखा, फिर जैसे ही मैंने क्लीन को रखा उसके पीछे, उसके बाद क्लोज एंड लाइट, ये दोनों ऑटोफिल हो गए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपने क्वेश्चन को बेटा विदाउट पेन भी सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन भी। बेटा बी और बी, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ पहले आता है, बाई ओ पहले आता है, वाई बाद में आता है, ठीक है, इसीलिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। एक इनपुट और दे रखा है हमें। इस बार जो इनपुट देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इनपुट एम एन पी जे आई। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस इनपुट। इस मेथड से अगर मैं इस इनपुट को रीअरेंज करूं तो कुल कितने चरण की आवश्यकता है? जल्दी से बताओ। और बेटा आंसर आना चाहिए 3 मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर, और वो भी बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। श्वेता क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गुड मॉर्निंग कितना करोगी? हाँ जल्दी से फटाफट से डायरेक्ट आंसर दो बेटा, बिना स्टेप बनाए, एक भी स्टेप नहीं बनाना है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं सबसे आगे किसको ले जाऊंगा? सबसे पहले मैं सबसे आगे ले जाऊंगा सबसे छोटे को। सबसे छोटा क्या है? आई। पहले स्टेप में आई गया, दूसरे स्टेप में आई के पीछे जे लगेगा, और जैसे ही मैंने जे को रखा उसके बाद बेटा जो एम है और जो फिर एन और जो पी है, ये तीनों ऑटोफिल हो गए। यानी कि जे के पीछे एम अपनी जगह खुद ही है, एम के पीछे एन ने भी अपनी पोजीशन, और पी। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, ओनली 2। चाहो तो आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देख लो, सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे इस इनपुट को कंप्लीट करने में। तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बिना सिंगल स्टेप बनाए। चलो इस बार जो हमें इनपुट दे रखा है वो है आर क्यू टी एस यू। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है? इस अरेंजमेंट को राहुल, हाँ जी, इस इनपुट को पूरा करने के लिए मुझे कुल कितने चरण की आवश्यकता है? बताओ इस इनपुट को पूरा करने के लिए मुझे कुल कितने चरण की आवश्यकता है? बताओ जल्दी से। सर सबसे पहले मैं सबसे छोटा ले जाऊंगा, क्यू को उठा के सबसे आगे रख दिया। अब बेटा जो क्यू के बाद आर है ना, आर ऑटोफिल हो गया, मशीन को आर पे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्यू सबसे आगे गया, फिर उसके पीछे आर हो गया ऑटोफिल। फिर हम किसको रखेंगे सर? फिर हम एस को उठा के आगे रखेंगे। उसके बाद टी जो है वो ऑटोफिल हो जाएगा और उसके पीछे यू भी ऑटोफिल हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, सिर्फ 2। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है ना डायरेक्ट नंबरिंग करने में, वो इंडिविजुअल स्टेप बना कर देखें। जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तो आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तो आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। हम्म। चलिए साहब, अब अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं और उसको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनपुट दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है पी
20 S 15 R 10 U 13. ठीक है, दिस इज द इनपुट. Step first is 10 P 20 S 15 R U 13. Step second is 10 P 15 20 S R U. एक सेकेंड गड़बड़ हो गई. 10 P 13 20 S 15 R U. Step third is 10 P 13 R 20 S 15 U. Step fourth is 10 P 13 R 15 20 S U. Step fifth is 10 P 13 R 15 S 20 U. And step fifth is the last step. Step fifth is the last step. Step fifth is the last step. ये इनपुट है. अब देखो मैं कितने क्वेश्चन पूछूंगा, जरा ध्यान से सुनना. ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसमें इनपुट हमें दे रखा है. पहले क्वेश्चन का इनपुट हमें दे रखा है M 15 10 P T S नहीं P T 20 S. बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है इस मेथड से. और बेटा डायरेक्ट बनाना विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप. हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. कुल कितने चरण की आवश्यकता है. और डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट कुल कितने चरण की आवश्यकता है. पहले मेथड को समझो, लॉजिक को अप्लाई करो, लॉजिक पहचानने की कोशिश करो. हाँ जी, बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करो. टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं है.
हाँ जी। तो पहले तो आप लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है बेटा? सर लॉजिक ये है कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को आगे ले गए, फिर सबसे छोटे वर्ड को, अब ये वर्ड जो है ऑटो फिल हो गया, तो फिर सबसे छोटा नंबर ले जाएंगे, फिर सबसे छोटा वर्ड ले जाएंगे, फिर सबसे छोटा नंबर ले जाएंगे, फिर सबसे छोटा वर्ड ले जाएंगे, और लास्ट में ये हो गए ऑटो फिल। तो बस इसी का हमें यूज करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 10 आगे जाएगा, 10। अब 10 के पीछे सबसे छोटा अल्फाबेट एम, एम हो जाएगा बेटा ऑटो फिल। अब एम के पीछे 15 भी क्या हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा ऑटो फिल। अब 15 के पीछे बेटा पी, पी भी क्या हो जाएगा, पी भी ऑटो फिल हो जाएगा। यानी कि पहले स्टेप में ये सारे ऑटो फिल हैं। 10, 10 के बाद एम को ही आना है, एम के बाद 15 को जाना है, 15 के बाद पी को जाना है। फिर पी के बाद मैं किसको रखूंगा, 20 को दूसरे स्टेप में। फिर 20 के बाद मैं रखूंगा तीसरे स्टेप में एस को, और लास्ट में टी हो जाएगा ऑटोफिल, लास्ट में टी हो जाएगा ऑटोफिल। तो बेटा टोटल 3 स्टेप बनेंगे। जिसको जरा सा भी डाउट है वो इंडिविजुअल स्टेप बना के देख सकता है। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी इनपुट का थर्ड स्टेप दे रखा है। बेटा किसी इनपुट का थर्ड स्टेप आपको दे रखा है 10 जे 15 20 आर क्यू 25 डब्ल्यू। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ एनी इनपुट। अब हमसे ये पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी more steps are needed to complete this arrangement? How many more steps are needed to complete this arrangement? रविकांत, हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? कुल कितने चरण की और आवश्यकता है? चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी इनपुट का दूसरा स्टेप दे रखा है 15 ई 25 20 डब्ल्यू एस। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट, मतलब ये किस इनपुट का दूसरा स्टेप है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमें इनपुट दे रखा है आर R15 10 R15 10 PQ20। ठीक है, हमसे पूछा है PQ20 और J। हमसे ये पूछा है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या होगा? तीसरे चरण में बाएं से चौथा, तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या होगा? तीसरे चरण में बाएं से चौथा। तो बेटा इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, और ये जो चारों ही क्वेश्चन हैं बेटा ये दिए गए इस इनपुट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले हमें इस लॉजिक को समझना है और इन चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लेकिन एक बात और है, आंसर हम देंगे विदाउट पेन एंड पेपर। आंसर हम देंगे विदाउट, मतलब बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए आंसर देंगे, सिर्फ डायरेक्ट नंबरिंग करके। डायरेक्ट नंबरिंग करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो।
हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, अच्छा ये तीसरा स्टेप दे रखा है। तीसरे स्टेप का मतलब है एक स्टेप, दो स्टेप और ये तीन स्टेप। ये तीन स्टेप ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। तीसरे स्टेप का मतलब ये है कि भाई साहब ये तीन स्टेप ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। अब चौथे स्टेप में हम नंबर के पीछे छोटे वाले अल्फाबेट को ले जाएंगे। फिर पांचवें स्टेप में क्यू के पीछे 20 और 20 हो गया बेटा ऑटोफिल। अब 20 के पीछे जो आर होगा, आर भी हो गया ऑटोफिल। आर के बाद 25 भी हो गया ऑटोफिल। और फिर लास्ट में डब्ल्यू भी हो गया ऑटोफिल। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये तीसरा स्टेप बना हुआ था, बस आपको क्यू को उठा के रखना था 15 के पीछे। उसके बाद 20, फिर आर, फिर 25 पे डब्ल्यू। ये सभी के सभी अपने आप ही ऑटोफिल हो गए। तो तीन स्टेप ऑलरेडी बने थे, टोटल बनेंगे चार। तो हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड? ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। केवल एक ही और स्टेप की हमें जरूरत पड़ेगी। ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। टू मोर नहीं, ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। बेटा जैसे ही क्यू को उठा के मैं रखूंगा 15 के पीछे, उसके बाद सारे ऑटो फिल हो गए, सारे के सारे। अब आ जाओ इनपुट। देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। अब हमें इनपुट बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मैं बीच में से कहां से उठा के आगे रखूंगा? हमें क्या पता भाई, इन दोनों को मैं बीच में से कहां से उठा के आगे रखूंगा? हमें क्या पता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बेटा इस पैटर्न में हम कभी भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं चल सकते। हम दूसरे से चौथा बता सकते हैं, लेकिन चौथे से दूसरा नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन जो एंड सोन वाले क्वेश्चन थे ना, एंड सोन वाले क्वेश्चन में हम रिवर्स जा सकते थे। हम दूसरे से इनपुट भी बना सकते हैं, इनपुट से दूसरा, क्योंकि वो नंबरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट इस क्वेश्चन में आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, सबसे पहले बेटा तीसरे स्टेप की बात हो रही है। पहले स्टेप में मैं 10 को आगे रखूंगा, दूसरे स्टेप में मैं जे को आगे रखूंगा, और जे के पीछे तीसरे स्टेप में मैं रखूंगा 15 को। तो बेटा ये तीन स्टेप मेरे बन गए। बेटा तीन स्टेप कैसे बने हैं? सबसे पहले 10 गया है, 10 के पीछे जे गया है, जे के पीछे 15। ये तीन स्टेप मेरे बन गए, 1 2 3। ये तीन स्टेप मेरे बन गए। इसके बाद मैंने किसी पे कोई छेड़छाड़ नहीं की। आर पी क्यू 20। तो बेटा ये डायरेक्ट मैंने तीसरा स्टेप लिख दिया। ये डायरेक्ट मैंने तीसरा स्टेप लिख दिया। काउंट करना है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो 1 2 3 4। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इज आर। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इज आर। तो हम किसी भी इनपुट से डायरेक्टली कोई भी स्टेप बना सकते हैं, सीधा नंबरिंग करके। समझे? हाँ जी। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मशीन इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चन हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व करेंगे, तो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूं। हम एक भी स्टेप नहीं बना रहे हैं और बिना स्टेप बनाए ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलो, एक इनपुट है आर 10 15 20 एस टी डब्ल्यू 25। ठीक है, ये इनपुट है। अब पहला स्टेप जो हमें दे रखा है वो दे रखा है डब्ल्यू 15 20 एस टी 25 10। दूसरा जो स्टेप हमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है डब्ल्यू टी 20 एस 25 15 10। अब जो तीसरा स्टेप हमें दे रखा है वो है डब्ल्यू टी एस 25 20 15 10। ये तीन स्टेप, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें एक ही एट ए टाइम दो अरेंजमेंट हो रही है, लेफ्ट भी हो रही है और राइट अरेंजमेंट भी हो रही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एट ए टाइम टू अरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अच्छा बेटा आर मिस हो गया, एक काम करो, फिर आर को हटा ही दो। आर मिस हो गया तो आर को हटा ही दो। मान लो आर है ही नहीं, आर को भूल जाओ। अब इनपुट हमें दे रखा है
इनपुट हमें दे रखा है जनाब y 10, 15, z 30, 25, t m। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, कुल कितने चरणों की आवश्यकता है। 10 को क्यों हटाए बेटा, 10 को नहीं हटाएंगे हम। पहले इस लॉजिक को समझो, पहले इस पैटर्न को समझो। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले तो इस लॉजिक को समझो। लॉजिक क्या है सर, सबसे बड़ा वाला वर्ड सबसे छोटा नंबर, बड़ा वर्ड आगे छोटा नंबर पीछे, है ना। फिर इसके बाद बड़ा नंबर, सॉरी बड़ा वर्ड छोटा नंबर, बड़ा वर्ड पीछे छोटा नंबर पीछे, बड़ा वर्ड आगे, फिर वर्ड और नंबर एस टी के पीछे। चलो इसी पैटर्न को यूज करते हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ यूज हो रही है, लेफ्ट अरेंजमेंट और राइट अरेंजमेंट। ये मिक्सअप है बेटा, मिक्सअप। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें वर्ड को उठाना है सबसे, और सबसे छोटे नंबर को उठाना है। नंबर को पहुंचाना है राइट में, वर्ड को पहुंचाना है लेफ्ट में। तो जब हम पहला स्टेप बनाएंगे तो वर्ड लेफ्ट में जाएगा, तो इसीलिए इसके नीचे लिख दो L1, और 10 जाएगा राइट में, इसलिए इसके नीचे लिख दो R1। तो ये बन गया बेटा पहला स्टेप। बात समझो, पहला स्टेप कैसे बनेगा, Z आगे और 10 पीछे, और बाकी जो बीच में है वो एज इट इज। जैसे बीच में क्या क्या है, देखो बीच में है Y 15, 30, 25, T और M। ये बन गया मेरा पहला स्टेप। आप एक चीज ध्यान से समझो, मैं डायरेक्ट नंबरिंग भी कर रहा हूं, मैं नंबरिंग के साथ साथ आपको इमेजिनेशन भी करवा रहा हूं। अब जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, सर हम Z के पीछे किसको रखेंगे, Y को। Y सबसे आगे ऑलरेडी मौजूद है तो Y हो गया ऑटोफिल। लेकिन मशीन को तो काम करना ही है, तो मशीन T को उठाएगी और 15 को उठाएगी। T को पहुंचाएगी लेफ्ट में, 15 को पहुंचाएगी राइट में। तो ये बन गया दूसरा स्टेप। अब बेटा दूसरा स्टेप कैसे बनेगा,
यहां देखो, जैसे z सबसे आगे गया था, अब z के पीछे जो y है, y देखो ऑटोफिल है, y ऑटोफिल है कि नहीं। अब y की जगह पीछे हम किसको लगा देंगे, t को लगा देंगे, और वहां पीछे हम 10 के पीछे किसको रखेंगे, 10 के पीछे 15 को रखेंगे, और बाकी जो बचे एज इट इज 30 25 m, 30 25 m, ये एज इट इज हो गया, ये दूसरा स्टेप बन गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो z गया, z के पीछे y ऑटोफिल, y के पीछे t, अब हम m और उसको उठाएंगे 25 को, ये L3 ये R3, और लास्ट में ये हो गया ऑटोफिल। तो बेटा टोटल 3 स्टेप बनेंगे, और फाइनली अगर मुझे तीसरा स्टेप लिखना है तो पता है क्या है, L1 L1 डैश, L2 L3 और R3 डैश, R3 R2 R1, दिस इज द लास्ट स्टेप। देखो यही हमारा लास्ट स्टेप निकल कर आएगा, यही हमारा लास्ट स्टेप निकल कर आएगा। चाहो तो आप चेक कर लो, 3 ही स्टेप बनेंगे। देखो जैसे ही आप तीसरा स्टेप बनाओगे तो होगा क्या, आप Z Y T, T के पीछे क्या रखोगे, M को रखोगे, T के पीछे M को रखोगे, और वहां 15 के पीछे क्या आएगा, 25 आएगा। तो लास्ट में ये जो 30 है ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोफिल हो गया ना 30, 30 ने तो अपनी पोजीशन खुद ही ले ली। तो 3 ही स्टेप बनेंगे, है ना, 3 ही स्टेप बनेंगे। तो कहने का मतलब है जो लेफ्ट और राइट अरेंजमेंट मिक्स है ना, वो भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं नंबरिंग से, वो भी डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। एक इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है P10 15 R W T 20 25, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकंड इन थर्ड स्टेप, फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। हमसे क्वेश्चन पूछा है तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा, एंड दिस इज द इनपुट। बेटा सबसे पहले बड़े वर्ड को आगे, छोटे नंबर को पीछे, वर्ड को आगे नंबर को पीछे। आपको इतनी अच्छी रीजनिंग कैसे आती है, कैसे आती है, बिल्कुल आपके प्यार से आती है हमें इतनी अच्छी रीजनिंग। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में हमें कितने स्टेप बनाने हैं, 3 स्टेप बनाने हैं, 3। तो भाई पहले स्टेप में हम W को उठाएंगे और 10 को उठाएंगे, W को लेफ्ट में 10 को राइट में। दूसरे स्टेप में हम W के पीछे किसको रखेंगे, हम T को उठाएंगे और 15 को उठाएंगे, T को लेफ्ट में 15 को राइट में। अब जब तीसरा स्टेप आएगा ना तो T के पीछे हम R, बेटा अभी P सबसे आगे है तो R को रखना है हमें, तीसरे स्टेप में R, और वहां हम 20 को रखेंगे। तो ये बन गया बेटा 3 स्टेप। अगर मैं तीसरा चरण डायरेक्ट यहां से बनाऊं तो पता है क्या बनेगा, L1 L2 L3, और फिर ये क्या बच गया P, P के बाद क्या बच गया 25, और फिर आ गया R3 R2 R1। दिस इज द थर्ड स्टेप,
दिस इज द थर्ड स्टेप, ठीक है। अब दाएं से चौथा काउंट करना है बेटा, दाएं से चौथा, 1 2 3 4। तो दाएं से चौथा क्या आ गया, 25 आ गया। श्वेता गुड, हाँ जी। तो 25 इज द राइट आंसर। तो फाइनली बेटा ये जो मशीन इनपुट आउटपुट चैप्टर है ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। हम हर टाइप के क्वेश्चंस बना चुके हैं। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पेपर में मशीन इनपुट का क्वेश्चन आया और एक ही सिंगल इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कभी भी इस ट्रिक का यूज मत करना। अगर एक ही सिंगल इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उस इनपुट को इस मेथड से इंडिविजुअल स्टेप में कन्वर्ट करना, फिर अपने 5 क्वेश्चन के आंसर देना। लेकिन हाँ, अगर मान लो मशीन इनपुट का क्वेश्चन आया और हर क्वेश्चन का इनपुट अलग है, हर क्वेश्चन का अगर इनपुट डिफरेंट है, तब आप इस ट्रिक को यूज करना, वरना आप इस ट्रिक को यूज मत करना, ठीक है। बात समझ रहे हो? अगर हर क्वेश्चन में इनपुट डिफरेंट है तो ये वाली ट्रिक लगाना। लेकिन अगर एग्जाम में सिंगल इनपुट से ही 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फिर आपको ये ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस आज अपना इंटरनेट का जो डेटा है उसको सेव कर लो। आज आपको मौका मिलेगा बाकी के चैप्टर्स रिवीजन करने का, क्योंकि आज ये चैप्टर यहीं के यहीं कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं, अगर सिंगल इनपुट का क्वेश्चन आएगा ना तो वो इजी होता है इंडिविजुअल स्टेप बनाकर सॉल्व करना, क्योंकि एक बार जब आप इंडिविजुअल स्टेप बना लोगे ना तो उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।